हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज़ योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर वर्किंग विद फंक्शंस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो जस्ट चेक इट आउट। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया है टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ माई बुक विच वॉज रियली अबव माई एक्सपेक्टेशंस. So now for this year the latest edition has been released which is strictly according to the curriculum issued by the CBSE. It contains key points of each chapter. At the end of each chapter QR code is also given for video explanation, objective type questions, practice questions solved and unsolved, self-assessment paper, previous year questions and crossword puzzle, programs for practical file, viva voice questions. इतना सब कुछ just ₹499 only. If you will buy this question bank from the Notion Press website तो आप लोगों का कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे. And similarly for class 10 information technology as well, इसकी भी जो सारी डिटेल्स हैं, जो आप लोगों का लिंक है इसको परचेज करने का, I will add in the description of this video plus in the pinned comment as well. If you want to excel in your exams and get centum in your boards, this is the right choice. तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का? Just click on these links, add it to your cart and start study from today. Bye bye. And I will provide the link of this question bank in the description box of this video as well. So now without any delay let's start our today's video. So आ जाते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर. So क्वेश्चन 1 मुझे क्या कहता है, what is the default return value for a function that doesn't return any value explicitly. मीन्स अगर मैं explicitly मीन्स अपना कोई भी रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मेरा जो फंक्शन है उसके डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा. ऑप्शन ए दैट इज़ नन. मीन्स अगर मेरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या रिटर्न करेगा, नन. नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 मुझे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर पैरामीटर पासिंग टू फंक्शंस. जब हम फंक्शन को पैरामीटर्स पास करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है. तो दैट मीन्स आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है. फर्स्ट क्या कहता है, यू कैन पास पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर. देखो ये स्टेटमेंट्स मेरी फॉल्स है और मुझे फॉल्स ही बतानी है, दैट मीन्स नॉट ट्रू बिकॉज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नेम से ही क्लियर है, मुझे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं तो मैं उसको पोजीशन में ही पास करूँगी. मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकेंड वाली वैल्यू सेकेंड में जाएगी, इस तरीके से, राइट. तो वो आपके पोजीशन वाइज ही हम उनको पास करते हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या कहते हैं, यू कैन पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर. ये स्टेटमेंट ट्रू है. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में हम लोग पास कर सकते हैं बिकॉज उसमें हम नेम स्पेसिफाई कर देते हैं. यू कैन कॉल अ फंक्शन विद पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. बिल्कुल, हम जब भी फंक्शन कॉल करते हैं उसमें हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑप्शन 4, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी बिफोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन अ फंक्शन कॉल. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू कि हमारा जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले, अगर मीन्स मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ उसमें मेरे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, तो मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को पहले लिखूँगी. और एक हमारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे राइट मोस्ट साइड पर रहते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए कि वी कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर, राइट. चलिए now let's move on to our next question that is question number 3. so question number 3 मुझे यहाँ पर क्या कहता है, carefully observe the code and tell the output of this. आपको इस क्वेश्चन का आउटपुट बताना है. तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो फंक्शन डेफिनेशन पार्ट दे रखे है, ये मेरी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, राइट. अब मैं जब फंक्शन 1 यहाँ पर कॉल करूँगी, स्ट्रिंग क्या पास करी मैंने, हेलो. तो ये हेलो अब आपका किस में आ जाएगा, इस ए वेरिएबल में. किसकी फॉर्म में आ गया मेरे पास, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में. अब है A+1, ए में मेरे पास क्या है, हेलो +1, दोनों स्ट्रिंग हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हेलो 1. उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, A=A×2. अब हेलो 1 में कौन सी स्ट्रिंग आई है, हेलो 1. अब देखो एक स्ट्रिंग है हेलो 1 और 2 मेरा क्या है, इंटीजर है, तो दैट मीन्स हेलो 1 मेरे पास 2 टाइम्स आ जाएगा.
बट यहाँ पर देखो ट्रिक क्या लगी हुई है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, आउटपुट बताना है और मेरे पास प्रिंट फंक्शन नहीं गिवन। ये इसमें स्टोर तो हो गया ए में, बट मैं उसको कहीं पर प्रिंट नहीं करा रही हूँ, तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, नो आउटपुट, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में अगेन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, चेक फंक्शन गिवन है, दो आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पर n1 और n2, ये दोनों ही मेरे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है। मीन्स अगर मैं फंक्शन कॉल करते टाइम n1 और n2 की वैल्यू को पास नहीं करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट n1 में 1 आ जाएगा और n2 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशंस है और यहाँ पर मैं उसको क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। तो उसके बाद हम देखेंगे चेक फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर मैंने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया, तो दैट मीन्स n1 में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और n2 में वैल्यू क्या आ जाएगी 2। n1 में क्या लिखना है, n1 प्लस n2, दैट मीन्स 1 प्लस 2, तो n1 में मेरे पास क्या आ गया 3। n2 में क्या है, n2 प्लस 1, n2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, 2 प्लस 1 3, और प्रिंट देखो कोमा लगा करके कराना है, तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट में मेरे पास क्या आ गया 3 स्पेस 3। अब देखो यहाँ पर 1 और 3 आ रहा है, ये 3 और 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स सी और डी ऑप्शन मेरा करेक्ट नहीं हो सकता, राइट। ए और बी में देखो 3 और 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स इन दोनों में से मेरा कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमने क्या करा, दोबारा से चेक फंक्शन कॉल किया, इस टाइम मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर रही हूँ 2, 1, तो दैट मीन्स n1 में अब 1 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और n2 में मेरे पास क्या आ जाएगा 1, राइट। सो n1 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, दैट मीन्स 2 प्लस 1 क्या आ गया मेरे पास 3, और n2 में मैं प्लस 1 कर रही हूँ, n2 की वैल्यू क्या थी 1, 1 प्लस 1 2, तो 3 और 2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। बट फिर भी हम एक बार जो इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे चेक फंक्शन को कॉल करेंगे और वैल्यू क्या पास कर रही हूँ 3। अब ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी किस में पास हो जाएगी, फर्स्ट में, तो दैट मीन्स n1 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 3 और n2 की वैल्यू हमने यहाँ से पास नहीं की, तो दैट मीन्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या लेंगे 2। तो n1 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 3 है, 3 प्लस 2 मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 5, n2 में प्लस 1 करना है, 2 प्लस 1 इज़ 3, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स which needs to be imported to invoke the following functions POW और mean। POW हमारा फंक्शन कौन से मॉड्यूल में है, मैथ मॉड्यूल में, और मीन फंक्शन मेरे पास है स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। अगेन आई हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस कोड। अब देखो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रखा है, फंक्शन का नेम क्या है टेक्स्ट। एक्स में मेरे को एक वैल्यू दे रखी है 1 और वाई में मुझे एक वैल्यू दे रखी है 2, और यहाँ पर ये मेरे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो गए। एक्स में मैं वाई प्लस कर रही हूँ, वाई में प्लस 1 कर रही हूँ, उसको प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, यहाँ से मैंने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया। अब मैंने ब्रैकेट में कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी वैल्यू को पास नहीं किया है, तो दैट मीन्स अगर मैंने वैल्यू पास नहीं की है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू क्या लोगे 1 और y की वैल्यू यहाँ से हम क्या लेंगे 2। सिंपल से इसको सॉल्व कर दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस वाई, 1 प्लस 2 3, और y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी y प्लस 1, y की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3। अब प्रिंट क्या कराना है x कोमा y, जो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट है ये तो मेरे को क्या कर देगी, x और y की वैल्यू प्रिंट कर देगी, दैट मीन्स 3 और 3 प्रिंट कर देगा, राइट। उसके बाद एक ये प्रिंट फंक्शन भी तो है फंक्शन के बाहर, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट थी इसने तो वैल्यूज़ प्रिंट कर दी 3 और 3। क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करके दे रहा है मुझे, कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो कुछ भी रिटर्न ना करे तो क्या रिटर्न करता है, नन। सो जो ये वाला प्रिंट फंक्शन है ये क्या प्रिंट करके दे देगा, नन। सो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 3 and 3, और साथ में क्या प्रिंट हो जाएगा, नन, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 मुझे कहता है हाउ कैन वी इम्पोर्ट अ मॉड्यूल इन पाइथन यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट,
कि अगर मैं फ्रॉम स्टेटमेंट से अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रही हूँ तो मेरे को क्या सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, राइट। अब देखो मेरे को अपना अगर मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है तो मेरे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ बाय यूजिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज़ बाय यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट। अगर मैं लिख रही हूँ इम्पोर्ट मैथ तो सिंपल लिख देंगे इम्पोर्ट मैथ और फिर हम लिख देंगे math.sqrt या कुछ भी। अगर मैं फ्रॉम के थ्रू कर रही हूँ तो हमारा सिंटेक्स क्या रहता है, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट sqrt, ये जो भी फंक्शन का नेम है। सो ऑप्शंस देखो, फर्स्ट क्या दे रखा है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया मैथ का वो हम लिख सकते हैं। इम्पोर्ट फंक्शन नेम, ये करेक्ट है। सेकंड क्या कहते हैं, फ्रॉम फंक्शन नेम, नो, फ्रॉम के बाद आपका क्या आता है, मॉड्यूल का नेम, तो बी पार्ट इनकरेक्ट हो गया। सी क्या कह रहे हैं, इम्पोर्ट नहीं, हमें तो फ्रॉम स्टेटमेंट बतानी है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। वैल्यूज आर बीइंग पास्ड आर कॉल्ड डैश एंड वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड आर कॉल्ड डैश। तो दैट मीन्स जब हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं, वैल्यूज पास कर रहे हैं हम फंक्शन कॉल के टाइम पर, तो वो आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और जब वैल्यूज रिसीव कर रहे हैं दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, वो आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 मुझे कहता है POW फंक्शन जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्कुल है। सी आपका जो POW फंक्शन है ना, ये आपका बिल्ट इन फंक्शन भी है और ये आपका मैथ मॉड्यूल में भी है, बट इसमें डिफरेंस है थोड़ा बहुत, राइट। अब ये आपका बात कर रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन वाले की। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिटर्न्स। अब देखो यहाँ पर आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, 2, 3 एंड 5। तो दैट मीन्स इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, 2 रेज़ टू द पावर 3। तो अगर मैं इसको सिंपली लिखूँ आपकी मैथमेटिक्स नोटेशन में, 2 रेज़ टू द पावर 3 मॉड्यूलस 5, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 मॉड्यूलस 5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Dash function returns a Unicode string of 1 character with ordinal value। मीन्स ऑर्डिनल वैल्यू हम पास करें, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करें, कैरेक्टर टाइप की। तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, CHR फंक्शन। ध्यान से देखना, जो आपका फंक्शन नेम है वो कैर नहीं है, CHR, राइट। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा इनसे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल दें, टेक केयर, बाय बाय।